मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और हम बात करेंगे बीदर के बारे में और हमारे साथ हैं जाकिर यहाँ पे 6 एमएलए की सीट है। औराद है एक और एक बाल्की है, बसवा कल्याण है, बीदर साउथ है और हुमनाबाद है जी। और 2018 में अगर आप देखते हैं तो बीजेपी के पास एक सीट था और कांग्रेस के पास 4 जी। और जेडीएस के पास 1। 2021 में एक एमएलए का डेथ होने की वजह से जब इलेक्शन हुआ जी। तो बीजेपी को वो 2 सीट हो गया और कांग्रेस का 3 रहा जी। और जेडीएस का 1। तो दिस इज अ सिचुएशन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो वहाँ पे 2018 का सबका आंकड़ा बताइए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। जी, बसवा कल्याण से शुरू करते हैं जहाँ पे करंटली बीजेपी है। तो 2018 में कांग्रेस से नारायण राव खड़े थे, 61,000 वोट्स उन्होंने लिया था। फिर मल्लिकार्जुन फ्रॉम बीजेपी गॉट 44,000 वोट्स। पीजीआर सिंधिया जेडीएस से 31,000 वोट्स। और जैसे आपने कहा बसवा कल्याण में ही जो एमएलए हैं उनकी डेथ हो गई थी, नारायण राव की, जो कांग्रेस के थे। सो 2021 में इलेक्शन हुआ। शरणु सलागार जो बीजेपी के हैं, ही वन द इलेक्शन, 71,000 वोट्स उनको मिले। कांग्रेस को मिले 50,000 वोट्स और जेडीएस को मिले 11,000 वोट्स। तो ये है बसवा कल्याण। हुमनाबाद जाते हैं। 2018 हुमनाबाद, कांग्रेस वन द इलेक्शन, 74,000 वोट्स उनको मिले। बीजेपी को मिले 43,000 वोट्स और जेडीएस को मिले 34,000 वोट्स। बीदर साउथ, जेडीएस वंडप्पा काशमपुर, 55,000 वोट्स उनको मिले। बीजेपी को मिले 42,000 वोट्स और कांग्रेस को मिले 35,000 वोट्स। बीदर, रहीम खान फ्रॉम कांग्रेस वन द इलेक्शन, उनको मिले 73,000 वोट्स। बीजेपी को मिले 63,000 वोट्स और बीएसपी थर्ड पोजीशन में था तो उनको मिले 1,300 वोट्स। भालकी, कांग्रेस वन द इलेक्शन, ईश्वर खंड्रे एमएलए कैंडिडेट थे, 84,000 वोट्स उनको मिले। बीजेपी को मिले 63,000 वोट्स और जेडीएस को मिले 15,000 वोट्स। और लास्ट हमारे लिस्ट में है औराद प्रभु चौहान, जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हैं बीजेपी में, ही वन द इलेक्शन, उनको मिले 75,000 वोट्स। कांग्रेस को मिले 64,000 वोट्स और जेडीएस को मिले 2,600 वोट्स। सो ये हैं पूरे 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 2018 के आंकड़े। ठीक है, तो क्या ये जो 6 हैं इनका थोड़ा आप टोटल पॉपुलेशन बता दीजिए और यहाँ पे क्या इम्पैक्ट है मुस्लिम का, उसके बारे में बात कीजिए। सो बसवा कल्याण की टोटल वोटर पॉपुलेशन है 2,29,000। यहाँ पे मुस्लिम की तादाद है 42,000, मुस्लिम वोटर्स की तादाद है अराउंड 42,000। हुमनाबाद 2,43,000 टोटल वोटर्स हैं और मुसलमान वोटर्स हैं 55,000। बीदर साउथ 2,03,000 के तक करीब टोटल वोटर्स हैं। मुस्लिम वोटर्स हैं 53,000। बीदर में 2,21,000 टोटल वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं 67,000। भालकी में 2,30,000 टोटल वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं 22,500। और औराद में 2,18,000 टोटल वोटर्स हैं और मुस्लिम वोटर्स हैं 18,000। जी, तो ये 6 जगह में अगर आप देखते हैं तो औराद और बाल्की में थोड़ा कम है, 18 और 22 है। बाकी 4 जगह देखते हैं तो काफ़ी मुस्लिम का तादाद है, 42 है, 67 है, 53 है और 55 है। पूरी रीजन में अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन। जी, तो यहाँ पे एक चीज़ तो कहूँ कि 2 सीट के ऊपर हम बात करते हैं। एक है बीदर साउथ, जी, जहाँ से बंडप्पा कासिमपुर जो जेडीएस से खड़े हैं, काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन अगर यहाँ पे मुस्लिम का वोट, क्योंकि अभी जो सर्वे के हिसाब से ये नंबर 1 पे चल रहा है जी, तो यहाँ मुस्लिम का वोट 53,000 है। अगर यहाँ मुस्लिम का वोट बढ़ता है जी, इधर से उधर जाता है तो यहाँ पे बीजेपी को आने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए अब यहाँ के मुसलमान क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अब उसके हिसाब से जो डिसीजन लेंगे तो वो यहाँ होगा। लेकिन सर्वे के हिसाब से बोल रहा है यहाँ का माइनॉरिटी का वोट काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है और बंटना नहीं पड़ेगा। अगर डिवाइड हो गया तो इस 53,000 का कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। उसी तरह आ जाइए कि जैसे कि हुमनाबाद है, हुमनाबाद के बारे में एक बात करेंगे तो कांग्रेस को काफ़ी बढ़त मिली थी, 74,000 वोट मिले थे और दूसरे को मिला था 43, तो एक अच्छा खासा गैप है। और जेडीएस उस वक्त सिर्फ 34 पे थी। लेकिन इस बार आप देखेंगे तो यहाँ पे सीएम फैज़ है,
सीएम इब्राहिम के लड़के खड़े हैं जी। और इम्पैक्ट कुछ दिनों से देखा गया सडनली काफ़ी बढ़ा है करेक्ट। और मुसलमानों का रुझान उनके तरफ गया है। करेक्ट। अब यहाँ पे भी अगर 55,000 वोट में बढ़ता है, जी। मतलब अगर आधा चला जाता है कांग्रेस को और आधा चला जाता है जेडीएस को, तो फिर यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। हाँ, एक चीज़ और भी है, एक तो सीएम इब्राहिम है जो, और ये जेडीएस के स्टेट प्रेसिडेंट है। सो एक प्रेस्टीज इशू भी है जेडीएस को कि एक स्टेट प्रेसिडेंट का बेटा एक पहली बार खड़ रहा है एक मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी से। सो उनकी उम्मीद ये होगी कि मुसलमान उनके उम्मीदवार को डालें, तो ये एक फैक्टर भी है। सो देखते हैं कि क्या हो। नहीं, फैक्टर वही उस फैक्टर के वजह से लास्ट फ्रॉम 3-4 डेज से काफ़ी मुस्लिम का तबका उस साइड में गया है। मेरे को कहने का ये मतलब है कि अगर वो तबका 60-40 में तब्दील होता है कि अगर 60 जेडीएस को मुस्लिम जाता है और 40 चला जाता है कांग्रेस को, तब खतरा है दोनों को। तो अगर आपको जाना है मुसलमानों को, तो हमारे सर्वे के हिसाब से बोलता है कांग्रेस या जेडीएस को उसी वक्त फायदा होगा जब पूरा का पूरा तबका वन साइड जाता है। ठीक है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वहाँ के मुसलमान करते क्या है। बीदर में रहीम खान है, तो अभी जो वेब चल रहा है और 67,000 है, तो मेरे को लगता है रहीम खान को ऑलरेडी सपोर्ट जा रहा है और मुस्लिम का पूरा एक साइड होके जाता है, तो रहीम खान के लिए थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम्स उनके लिए आए थे। आई थिंक बहुत थोड़े उम्मीदवार मुस्लिम कम्युनिटी की चाहते थे कि रिप्लेस के और अपना नाम सामने रखे थे, लेकिन आई थिंक कि वो भी रहीम खान से जाके जुड़ गए हैं, तो उनको एक ताकत और मिल गई है। सो वहाँ पे इंटरनल जो पहले था प्रॉब्लम उनको, वो अब नहीं है। सो एक कांग्रेस की लहर भी चल रही है। सो आई थिंक इट वुड बी इजी फॉर रहीम खान दिस टाइम। अब रह गया कि बसवा कल्याण है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस स्ट्रांग है, बीजेपी भी स्ट्रांग है। ठीक है, और यहाँ पे 40,000 है नंबर ऑफ हिंदू, 42,000 यहाँ पे मुसलमान के वोट है। तो अगर ये मुस्लिम के परसेंटेज बढ़ते हैं और यहाँ पे जाके 60-65,000 मुसलमानों के वोट गिरते हैं, तो यहाँ से कांग्रेस को निकलना आसान रहेगा। नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। हाँ, ये 2018 में कांग्रेस का ही सीट था, 61,000 वोट्स जीते थे वो। बाई इलेक्शन में बीजेपी को चल गया था। सो नए कैंडिडेट हैं, लेकिन जो लहर है उसके साथ, एंड ऑल्सो इट्स अ सीट जहाँ पे कांग्रेस थी, तो अगर पूरी की पूरी कम्युनिटी एक तरफ होती है, तो आई थिंक कांग्रेस कैन रिटेन टेक बैक दैट सीट। जी, और रह गया बाल्की का जी, तो यहाँ पे देखिए बाई 22,500 मुसलमान के वोट हैं, कांग्रेस का रुझाव काफ़ी अच्छा है। तो अगर यहाँ पे वही सेम आपको बोलता हूँ बसवा कल्याण के मुस्लिम का परसेंटेज बढ़ना चाहिए, अगर बढ़ता है तो ये भी बाल्की बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब रह गया कि औरात, यहाँ पे बहुत टफ फाइट है कांग्रेस और बीजेपी का, और यहाँ पे क्या है कि मुस्लिम का तादाद भी बहुत ज़्यादा नहीं, 18,000। तो 18,000 का अगर पिछला रिकॉर्ड देखिए तो सिर्फ 9,000 वोट और गिरते हैं। तो ये अगर 9,000 वोट जाके 12,000 और 13,000 में तब्दील होते हैं तो कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। तो अब बेसिकली क्या है, माइनॉरिटीज़ और दूसरे जो कम्युनिटी कांग्रेस के सपोर्टर हैं, अगर अपने परसेंटेज को बढ़ाते हैं तो यहाँ कुछ चेंजेस को देखने को मिल सकता है। तो मैं यही बोला आपको, 2-3 चीज़ है, एक तो परसेंट बढ़ाना है, और जहाँ पे माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में है, अगर वो एक साइड होके जाते हैं ग्राउंड का सिचुएशन देख के, तो 2023 में सिनारियो बदल सकता है। बीजेपी 1 पे आके रुक सकती है, कांग्रेस 3 या 4 सीट ले लेगी, और जेडीएस 1 से 2 पे जा सकता है। लेकिन ये बड़ा है डिफिकल्ट एरिया, लेकिन लोकल लोगों को सोच समझ के वोटिंग करना पड़ेगा। अगर बाहर के लोगों के इन्फ्लुएंस में जाएंगे कि भाई यहाँ ये कर दो वहाँ वो कर दो, तो बहुत ज़्यादा घिचपिच होने वाला है। क्या बोलते हैं आप? जी सही है, जैसे हमने पहले भी हर वीडियो में हम मेंशन कर रहे हैं कि स्मार्ट वोटिंग, आई थिंक यहाँ पे थोड़े फैक्टर्स चेंज हुए लास्ट टाइम से इस टाइम पे। जैसे फॉर एग्जांपल हुमनाबाद है, यहाँ पे एक मुस्लिम फेस आए हैं सीएम फैज, और इस बार जेडीएस की भी अच्छी रुझाव है विद पंचरत्न यात्रा, और जेडीएस ने एक प्रेसिडेंट बनाया है मुसलमान को, एंड क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी मुस्लिम तादाद भी है, सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक, आई डोंट नो व्हेन वाज द लास्ट टाइम यहाँ पे किसी मुस्लिम को दिया था, लेकिन बहुत अच्छे मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पे रह चुके हैं।
So I think इस बार people might vote would want a Muslim candidate. अगर मुस्लिम वो थिंकिंग पे आते हैं कि एक मुस्लिम का तादाद असेंबली में बढ़ाना चाहिए, तो ये उतना मुश्किल नहीं है। इसलिए मुश्किल नहीं कि देखिए 55,000 है मुसलमान के वोट है, और अगर परसेंटेज बढ़ाएं, लेकिन शर्त ये है मुसलमानों के साथ वहाँ पे कि उनको एक हो कि एक ही पार्टी पे जाना पड़ेगा, तभी आप जो बोल रहे हैं वो हो सकता है। जी, और सर मुसलमानों की बात नहीं है। आई थिंक यहाँ पे जो कैंपेनिंग हम देख रहे हैं पिछले जो कुछ हफ्तों से, इट्स रीचिंग आउट टू एवरी कम्युनिटी, सिर्फ एक कम्युनिटी को नहीं। जैसे जेडीएस है और इनके जो फादर हैं जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, सीएम इब्राहिम, इज रीचिंग आउट टू एवरी कम्युनिटी, नॉट जस्ट टू अ पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी। सो यहाँ पे बदलाव देख सकते हैं। तो जाकिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया बीदर के ऊपर बात करने के लिए, और थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।